दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार। नहीं वह काया नहीं वह माया नहीं वह त्रिगुण पसार। नहीं वह काया नहीं वह माया नहीं वह त्रिगुण पसार। चार बरन ओवा है नाही ना है कुल व्यवहार। दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार। दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार। इसका क्या सबूत तुम कैसे कर सकते हो कि तुम इस अवस्था में पहुंच गए? इसका सबूत ये नहीं है कि तुम अभ्यास करते करते कहाँ पहुंचे हो। इसका सबूत ये कर सकते हो कि जब तुम अकेले बैठते हो, अगर तुम्हारी खोपड़ी में ये त्रिगुण जगत के विचार और इसमें आकर्षण शक्ति है, तुमको ये ख्याल है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, तब तक तुम उस मंजिल पर नहीं पहुंचे। बेशक कानों में उंगलियां डाल के अभ्यास करते रहो, जब उठोगे तुमको इस बात का यकीन है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो, तुम बाप हो किसी के, तुम किसी के बेटे हो, तुम किसी के ताऊ हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो। जब तक ये ख्यालात का यकीन तुम्हारी खोपड़ी में है, तब तक तुम लाख अभ्यास करते रहो, तुम वहां नहीं पहुंचे। बात सच्ची कह रहा हूं मेरी गुर्गियां। तू या दीगर आदमी कई मुझे प्यार करते हैं, मुझे महात्मा या गुरु मानते हैं। मैं कहता हूं कि हमारे दिमाग की ये हालत होनी चाहिए जो कबीर ने कही है कि जब हम दुनिया में रहते हैं, हमको इस बात का अहंकार ही ना आए कि हम ब्राह्मण हैं, हम गुरु हैं, हम चेले हैं, हम भाई हैं, किसी के ताऊ हैं, हम अमीर हैं, हम साइकिलिस्ट हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। जब ये भाव ही इंसान के दिल से उठ जाते हैं, ये अवस्था जो जिसको हासिल कर ली, खा इस अवस्था को बिना अभ्यास के हासिल कर जाओ, खा इस अवस्था को अभ्यास से हासिल कर जाओ, ये मंजिल मकसूद। इसलिए कानों में उंगलियां डाल डाल के मैंने परसों आपको ये जुबान दी थी कि मैं वो तरकीब तुमको बताऊंगा कि जिस तरकीब से तुम्हें कोई मेहनत और मुशक्कत की जरूरत न रहे। मैंने भी तो उम्र खोने के बाद यही पहुंचा। समझ में रही है? पढ़ो इस कड़ी को फिर दोबारा। दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार। दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार। नहीं वह काया नहीं वह माया नहीं वह त्रिगुण पसार। चार बरन उमा है नाही ना है कुल व्यवहार। दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार। कुल व्यवहार वहाँ कैसे नहीं हो सकता? जब तुम दुनिया में रहते हो, बाप बन के खेलते रहो, भाई बन के खेलते रहो, मगर तुम्हारे दिल में उसका ये ख्याल ना आए, दुनिया ख्वाब नजर आए। काम करता है यथार्थ काल से। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ आके सब कुछ हो गया, मुझे यकीन है ना कि ये मेरा कुछ भी नहीं। मैं कल को आज शाम को यहाँ से चला जाऊंगा, समझिए मेरा मतलब यही यकीन है ना। तो जिसको ये यकीन हो जाता है कि ये दुनिया ख्वाब है, जिसको ये यकीन हो जाता है कि ये तो मुसाफिर खाना है, तो अभ्यास साधन किस लिए करते हैं? इसी यकीन के लिए तो कराया जाता है कि दुनिया ख्वाब है और है क्या। अभ्यास कराया किस लिए जाता है? इसी बात के बताने के लिए कराया जाता है। तो अगर ये हालत
सत्संग में उस शख्स तुमको मिल जाए तो फिर अभ्यास और पिटना तरदद करने की क्या जरूरत है दोस्तों। गुरु मिले तब कहा कमाना हो। पदम सिंह तुम मेरे गुरु भाई हो, तुम लोगों को सत्संग करा रहा हूँ। आनंद राव सुन रहे हो क्या कह रहा हूँ? समझ गए? अग्री करिए। 9 6 14 विद्या नहीं नवे वेद विचार। 9 6 14 विद्या नहीं नवे वेद विचार। जप तप संयम तीर्थ नहीं, जप तप संयम तीर्थ नहीं, नहीं नेम आचार। दूर गवन तेरो हंसा हो घर अगम अपार। दूर गवन तेरो हंसा हो घर अगम अपार। जो शख्स कोई तीर्थ वर्ग नियम आचार इनके साथ अटैच नहीं है, इनकी कोई वक़्त नहीं समझता, वही पहुंचा हुआ है। बात साफ हो गई। अगली करी। 5 तत्व नहीं उत्पत्ति भइले, 100 पर लेके पार। 5 तत्व नहीं उत्पत्ति भइले, 100 पर लेके पार। 3 देवना 33 कोटि नहीं 10 अवतार। दूर गमन तेरो हंसा हो घर अगम अपार। दूर गवन तेरो हंसा हो घर अगम अपार। तो जिस वक्त इंसान को खोपड़ी में बात समझ में आ जाए, कोई वक्त था जब मैं राम को पूजा करता, कोई वक्त था जब मैं कृष्ण महाराज की पूजा करता। राम तंशतारी मेरे सामने खड़े रहते थे, कृष्ण बंसी लिए हुए मेरी आंखों के सामने खड़ा रहता था। दाता जाल की मनोहर मूर्ति मेरे सामने रहती थी, अब भी रहती है, ये नहीं कि नहीं रहती है, मगर वो जब मैं मन के तबके में आता हूँ, मगर मेरा अब उस मूर्ति से बंधन नहीं रहा। मुझे ज्ञान आप लोगों ने दे दिया, ये सब बरकत आप लोगों की। दाता ने जिस वक्त 1919 में मुझे 1918 के दिसंबर को जब ये आचार्य पदवी दी है और 5 पैसे और नालियर रख के मेरे पांव पर, देखो जी ऐसे भी कि गुरु को किसी को मिला जिसने एक बेवकूफ इंसान को ज्ञान देने के लिए अपना वो मस्तक जिसमें समुद्र भरा हुआ था उस बेवकूफ फकीर जन के पांव पर रख दिया। यह है शान फकीरी। कितने लिए लोग, मैंने अगर आज भाई जी की तारीफ की है कि ये 1000 दर्जे मुझसे बेहतर हैं, तो मैंने गलत नहीं कहा। दाता दयाल ने अपना वो मस्तक, वो सुंदर सुनहरा चेहरा और वो 1.5 गिठ ऊंची मस्तक वाली जो खोपड़ी थी उनकी, उसको मेरे पांव पर रखकर मत्था टेका था। किस लिए? कि ये बेवकूफ है, इसकी खोपड़ी में बात समझ आ जाए। शिष्य ने गुरु को ये जाने सबको, गुरु ने जो शेष को कोई विरराजी हो। जहाँ दाता दयाल ने मुझे बेवकूफ को ज्ञान देने के लिए अपना मस्तक मेरे पांव पर रखा था, मैं थप्पड़ मारता हूँ अपने आप को कि मैं ऐसा नालायक था।
वहाँ ये नंदू भाई जो दाता जाल के रूप हैं, ये वही सलूक मेरे साथ कर रहे हैं जो दाता जाल ने किया। मेरी टांगें दबाते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरा मानते हैं। मैं दक्षिणाचार्य सैन बैन को जोरू ने ताको कहिए दान, सैन बैन जो ना लखे ताको कहे बला। पदम सिंह सुन रहे हो? अगली करिए, मस्ती आ रही। दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार, सोर शंख के आगे होई समरथ कर दरबार, सोर शंख के आगे होई समरथ कर दरबार, श्वेत सिंहासन आसन बैठे, श्वेत सिंहासन आसन बैठे जहाँ सबद झनकार, दूर गवन तेरो हंसा हो घर अगम अपार, दूर गवन तेरो हंसा हो घर अगम अपार। मेरे तजर्बे में जो बात आई है वो क्या आई है? जिस तरह से मैंने सत्संगियों के बातों का जिक्र सुनाता हूँ ना, वो कहते हैं कि वो पद्म के फूल पर देखते हैं, प्रकाश स्वरूप में मेरा रूप देखते हैं अपने अंदर। क्योंकि मैं लाइम होता हूँ, मैं नहीं जानता, तो उनके अंदर वो जो प्रकाश स्वरूप में प्रकट होता है वो कौन है? उनका अपना ही आत्मा है, उनका अपना ही आत्मा है। तो उन लोगों ने मुझको यकीन दिला दिया। अब मैं किसी गैर की उपासना नहीं करता, मेरे अंदर में ज्ञान हो गया ना, तो अब मैं ना तो मजहब के बंधन में आया, ना कुल के बंधन में आया, ना किसी और चीज के बंधन में आया, ना राम या कृष्ण या अवतार पूजा के बंधन में, किसी के बंधन में ना आया। जब मेरे तमाम बंधन छूट जाएंगे, तुम आप सोचो, जब सब तरफ से तुम अलहदा हो जाओगे, कहाँ ठहरोगे? जो कुछ तुम्हारे अंदर से निकलता है उसको तो तुम छोड़ गए, ठहरोगे कहाँ? वहीं ठहरोगे जो तुम्हारा अपना ही स्वरूप है। तुम्हारा स्वरूप कुछ ना कुछ तो है, वो तुम उस स्वरूप को देख नहीं सकते, क्योंकि अपने आप को कोई देख नहीं सकता, इसलिए वो अलग है। अपने आप को कोई जान नहीं सकता, इसलिए वो अगम है। अपने आप का रूप रंग रेखा नजर नहीं आता, इसलिए वो अनामी है। तो अलग अगम अनामी कौन है? तुम हो। तुम हो कि नहीं? ये मेरा जिंदगी का तजर्बा मुझे यहाँ मुझे पहुँचा दिया, बताया ना। यही कबीर साहब कहते हैं, पढ़ो क्या कहते हैं। दूर गमन तेरो हंसा हो घर अगम अपार, पुरुष रूप कहाँ वर्णो महिमा तिन गति अपरंपार, पुरुष रूप कहाँ वर्णो महिमा तिन गति अपरंपार, कोटि भानु की शोभा जिनके एक एक रोम औजार, दूर गमन तेरो हंसा हो घर अगम अपार। सारी जिंदगी मैं तलाश करता रहा वो उस चीज को जिसके अंतर से करोड़ हाथ चांद और करोड़ हाथ सूरज निकलते रहते। ये चीज अनुभव से मालूम होती है। आपको करा रहा हूं दक्षिणाचार्य सत्संग।
मैंने आप लोगों से बहुत कुछ हासिल किया है, आप लोग मेरे गुरु हैं, और उसके एवज में जो कुछ मैंने हासिल किया है मैं आपको वो देता रहता हूँ। ये तो म्यूचुअल देना लेना है, कुछ तुमसे मैंने लिया और कुछ मैंने तुमको दिया, समझिए ना। मतलब मेरानी, गुरु बतावे साध को और साध कहें गुरु पूज, अरस परस के मेल से बूझी बूझ अबूझ। तो वो क्या है? एक तो है प्रकाश में देखता हूँ, हो सकता है किसी महापुरुष को कबीर ने क्या देखा हो अंदर में, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम। स्वामी जी ने अपने अंदर में क्या देखा, मुझे क्या मालूम। गुरु नानक ने अपने अंदर क्या देखा, मुझे क्या मालूम। मैं कुछ जानता हूँ, जो मैंने देखा मैं वो कह रहा हूँ, क्योंकि यही मेरा कर्म है। अंतर में प्रकाश है, महान से महाप्रकाश है। देखता हूँ मगर हमेशा मैं भी नहीं देख सकता। मौज की बात है, जब कभी समाधि लग जाती है तब देखता हूँ। तो सिवाय प्रकाश और शब्द के भंडार के उसकी तो था ही नहीं मिलती, नहीं ना मिलती। तो वहां से मुझे अनुभव हो गया कि ये दुनिया नजर आ रही है, जो इसका बड़ा भारा सूत भंडार है, उसके बीच में से तो करोड़ों सूरज और चांद और सितारे निकल निकल के बन रहे हैं और उसी में लय होते रहते हैं। मौजूदा साइंस भी साबित करती है, इस सूरज के आगे और सूरज है, उस सूरज के आगे और सूरज है, उस सूरज के। तो ये जो रियलाइजेशन अनुभव इंसान को मालूम हो जाता है, अनुभव के द्वारा मैं इसको सत्य मानता हूँ जो कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा। बात आपकी समझ में आ रही? एक तो ये है, दूसरा ये है कि चांद और सूरज क्या हैं। राधा स्वामी दयाल ने वाणी में लिखा है, भक्ति चंद्रमा सूरज ज्ञाना। और ऐसा कोई शब्द है, यानी उन्होंने चंद्रमा को मुशाबत दी है भक्ति से। क्यों? कि भक्ति का सहारा इंसान को ठंड देता है, अनुभव, समझ, विवेक, ये रोशनी देता है, दिमाग खुलता है। तो हमारे दिमाग के अंदर कोई एक किस्म के सहारे हैं या एक किस्म के ज्ञान है, एक किस्म के विचार हैं, अनेक प्रकार के हमारे सहारे हैं, अनेक प्रकार के मेरे। ये मैंने इसका भाव समझा, मगर ये निकले कहां से? अगली कड़ी। चार अक्षर दोनों से न्यारा, सोई नाम हमार। चार अक्षर दोनों से न्यारा, सोई नाम हमार। सार शब्द को लई के आयो, सार शब्द को लई के आयो, मृत्यु लोक मंझार। दूर गवन तेरो हंसा हो, घर अगम अपार। दूर गवन तेरो हंसा हो, घर अगम अपार। कबीर क्या कहता है? वही नाम हमार, यही मैं कहता हूँ, वही नाम हमार। अरे जो मैं हूँ वही तो तुम हो, वही तो तुम हो। सत्यम स्वयं असि, तुम वही हो और मैं भी वही हूँ, कोई फर्क तो नहीं है। मगर सिर्फ वाचिक ज्ञान कह देने से तुम उस वक्त तब वो हो जब पहले पिंड अंड ब्रह्मांड और सबके ख्यालात को छोड़कर, जात वर्ण कुल क्रिया के भावों को छोड़कर, गुरु और चेले के व्यवहार को छोड़कर, जब तुम अपने स्वरूप में आप कायम हो जाओगे
उस वक्त जितनी तुम्हारी दुनिया है ये तुमसे ही निकली है और तुम में ही समा जाती है। तुम्हारी दुनिया जो है वो तुमसे निकल करके तुम में समा जाती है। मेरी दुनिया मुझसे निकल के मुझ में समा जाती है। अब मेरे भाव को आपने समझा नहीं समझा? तो हम कौन हैं? जब मैं जिस्म में आगे बात करता हूँ उस वक्त मुझे ये कहना चाहिए मैं चैतन्य का बुलबुला हूँ, सुर्ख रूप, मैं वो नहीं हूँ। इस वक्त मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ मैं वो नहीं हूँ, एक तरीके से उससे जुदा भी नहीं। सूरज की किरण सूरज से यहाँ आई हुई है वो सूरज से अलहदा नहीं, मगर वो अगर अपने आप को सूरज कह दिया वो बेवकूफ है। तो अहम ब्रह्म कहने वाले जितने हैं ये सब के सब गलती पर हैं। ये अहम ब्रह्म कहने का मजमून नहीं, ये अहम ब्रह्म होने का मजमून है। कहना हो रहा है और हो, तुम कब होगे? जब तुम ये सब खेल जितना तुम्हारा है इसको छोड़ जाओगे। अब इसको छोड़ने के ये दो तरीके हैं, या तो साधन से करो, अभ्यास कर करके खुद अपने रूप को देख लो। जहां तुमने देख लिया फिर अभ्यास की कोई जरूरत नहीं। दाता दयाल फरमाया करते ये 6 महीने का कोर्स है, यही कहा करते थे ना। अगर मैं कह दूं कि समझदार आदमी के लिए 6 दिन का कोर्स है या 6 घंटे का कोर्स है तो गलती नहीं है। मगर किन के लिए यहाँ दुनिया भूली हुई है, जिसको सिर्फ कोई दुनिया की आस नहीं है। हम लोग और आप लोग जो दुनिया में आशाओं के पीछे फिर रहे हैं, एक शब्द निकालो, आस आस जीव बंदे आस जम की फांसी, आस आस जीव बंदे आस जम की फांसी।